ज्यादा देर न करते हुए मोहब्बत एक एहसास के नए पाठ की शुरुआत करते हैं। रीति, मैंने आपको फोन पर बात करते सुन लिया था जब आप उन्हें कह रहे थे कि रीति को शक नहीं होना चाहिए कि तुम मेरे दोस्त हो, वरना वो भूचाल खड़ा कर देगी। रीति यह सब कुछ अपनी आंखें छोटी करके बोल रही थी। ऋतिक, अरे बाबा सॉरी तो बोल रहा हूं ना, अब बिल्ली की तरह घूरना बंद कर दे मेरी माँ। ऋषभ ने अभी ही अपने मुंह में पानी डाला था कि ऋषभ ऋतिक की यह बात सुनकर जोर जोर से खांसने लगा। रिया उसके पास जाते हुए, ऋषभ आराम से। और रीति बस उसे खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। ऋषभ, भाभी मैं ठीक हूँ। सौरभ ऋषभ के कान के पास आकर, भाई आराम से, वैसे तेरी बिल्ली उसके भाई को भी बिल्ली ही लगती है। ऋषभ, सौरभ तू एक दिन सच में पीट जाएगा। वैसे ऋषभ को यह मेरी शब्द सुनकर कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगता है। ऋतिक, अब रीति से तुझे सब पता चल ही गया है तो सबसे मैं तुझे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। वो समर और रिया की तरफ इशारा करते हुए, यह समर और रिया है। मैं, समर, रिया और सौम्या चारों कॉलेज से ही बेस्ट बडी है। रीति आगे बढ़ते हुए, हेलो सर। समर, सर नहीं भैया। रीति, सॉरी अब से भैया। समर, गुड गर्ल। रीति अब रिया से मिलती है और रीति जब बाकी सबसे मिलवाता है तभी रीति, भाई मैं बाकी सबसे मिल चुकी हूँ ऑफिस में। तभी ध्वनि बीच में, वैसे हम बहुत अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। तभी समर, परसों सौरभ की सगाई है तो तुम सबको आना है। ऋतिक, श्योर हम सभी आएंगे। तभी रिया, आप सब शॉपिंग कर लो, तुम सबको जो भी लेना है। हम चारों को आज बहुत वक्त बाद साथ में टाइम मिला है। तभी सौम्या बीच में, रीति हमारे साथ जाएगी। रीति, अरे भाभी आप जाओ, मैं शॉपिंग करने के बाद घर चली जाऊंगी। ऋतिक, नहीं तू मेरे साथ ही जाएगी। ध्वनि, अरे भाई आप टेंशन मत लो, हम शॉपिंग करने के बाद रीति को घर ड्रॉप कर देंगे। रीति, हाँ भाई ये मुझे घर छोड़ देंगे। ऋतिक, आर यू श्योर? रीति, जी भाई। और वो रीति को अपना कार्ड दे देता है और वो चारों मॉल से बाहर निकल जाते हैं। और अब रीति, ध्वनि, सौरभ और ऋषभ शॉपिंग करने लगते हैं। ध्वनि और सौरभ आगे चल रहे थे और ऋषभ और रीति उनके पीछे। ऋषभ, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम ऋतिक भाई की बहन हो। रीति, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी बताने की। वो दोनों अब आगे बढ़ने लगे। तभी ऋषभ की नजर एक लड़के पर पड़ी। फिर वो आगे बढ़ने लगा। सबसे पहले वो लोग लड़कों के कपड़े वाले हिस्से में चले गए। सौरभ ने तो अपने लिए बहुत अच्छे जल्दी जल्दी से कपड़े खरीद दिए, लेकिन ऋषभ पिछले आधे घंटे से यह नहीं वो नहीं कर रहा था। अब तो सौरभ और ध्वनि भी उससे तंग आ चुके थे। ध्वनि ने चिढ़ते हुए कहा, यार रीति अब तुम ही कुछ सिलेक्ट करो, शायद भाई को कुछ पसंद आ जाए। रीति आगे आते हुए उसने सारे कपड़ों पर नजर घुमाई और उसकी नजर एक पिंक कुर्ते पर जाती है और वो उसे उठाकर ऋषभ के आगे लाते हुए, यह परफेक्ट है, इसे ट्राई कर लो। ऋषभ, हाँ ये बेस्ट है, इसे ही लेते हैं। सौरभ, हाँ रीति ये बेस्ट है, लेकिन हमें यह क्यों नहीं दिखा। ऋषभ, तुम दोनों अपनी आंखें खोलकर देखते तभी दिखता ना कुछ। ध्वनि और सौरभ अपना मुंह बना लेते हैं और वो चारों अब ध्वनि और रीति के शॉपिंग के लिए लेडीज वाले एरिया में चले जाते हैं। तभी रीति घबराते हुए, मुझे कुछ नहीं खरीदना है, मुझे अभी घर जाना है प्लीज। ध्वनि, तुम्हारी तबीयत ठीक है, तुम्हें कुछ हुआ है? रीति, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस भाई परेशान हो रहे होंगे। ये बोलते हुए वो बहुत कांप रही थी। ऋषभ, ध्वनि तू और सौरभ नीचे जाकर पानी लेकर आओ। और वो सौरभ को कुछ इशारा कर देता है। सौरभ समझते हुए, चल ध्वनि, यहाँ रीति के पास ऋषभ है, हम पानी लेकर आते हैं और मैं भाई को कॉल भी कर लेता हूँ कि वो लोग अभी कहाँ हैं। यह कहकर सौरभ ध्वनि को लेकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। ऋषभ एक चेयर खींचकर रीति को उसके ऊपर बिठाकर वो दूसरी चेयर खींचकर वो उसके ऊपर बैठ गया। वो रीति के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर, कौन था वो लड़का? रीति घबराते हुए, तुम्हें कैसे कि ऋषभ, हम साथ में जब से अंदर आए हैं वो तब से तुम्हारा पीछा कर रहा है और मैंने अभी तुम्हारे पीछे उसे देखा, लेकिन जब से तुमने उसे देखा तब से तुम्हारी ये हालत है। तो अब जल्दी से मुझे बताओ वो कौन है।
ऋषभ का इतना कहना ही था कि वो ऋषभ के गले लगकर रोने लगी। ऋषभ उसके बालों में हाथ फेरते हुए, तुम शांत हो जाओ और मुझे पूरी बात बताओ। अब ध्वनि और सौरभ भी वहां आ गए थे। ध्वनि ने रीति को पानी दिया, उसने पानी पिया और खुद को शांत करते हुए उसने बोलना शुरू किया। उस लड़के ने शायद उस दिन मुझे ट्रेन में देखा था, जब मैं शिमला से यहाँ पर आई थी। ऑफिस के फर्स्ट डे को जब ऑफिस खत्म हुआ तब गेट के बाहर काका का वेट कर रही थी। तभी वो मेरे पास आया और अपने चेहरे से रुमाल हटाकर उसने सीधे मुझे शादी के लिए पूछ लिया। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले उसने कहा, अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा, लेकिन मैं शादी तो तुमसे ही करूंगा। वो अभी भी रोते हुए सब कुछ बता रही थी। ऋषभ, तुमने ऋतिक भाई को क्यों नहीं बताया कुछ? रीति, मुझे पहले तो लगा कि मेरे साथ यह कोई मजाक कर रहा है, लेकिन 2 दिन पहले उसने एक लेटर भेजा था। उसमें किसी के खून से लिखा हुआ था कि शादी तो तुम्हें किसी भी हालत में मुझसे ही करनी है। लेकिन अगर यह बात किसी को बताने की कोशिश की तो इस खून की जगह अगली बार उस इंसान के खून से तुम्हें लेटर लिखूंगा, बस इतना याद रखना। रीति अब भी रोए जा रही थी। मैं तुम लोगों को इसलिए कुछ नहीं बताना चाहती थी। अगर उसने तुम लोगों को कुछ कर दिया तो। ऋषभ उसकी बात बीच में काट कर, रीति तुम देखो मेरे सामने। तुम जानती हो इसमें तुम्हारी क्या गलती है कि तुम उससे डर रही हो। तुम जितना उससे डरोगी उतना उसको बढ़ावा मिलता रहेगा। आज उस जगह पर तुम हो, कल कोई और होगा। लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे आज जिस चीज का सामना तुम कर रही हो उसका सामना किसी और लड़की को ना करना पड़े। ऋषभ अपनी बात आगे कहते हुए, तुम समझ रही हो ना कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? रीति, "अ, हाँ, मुझे क्या करना होगा?" ऋषभ माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मजाक करते हुए, अपना जंगली बिल्ली वाला मोड ऑन कर दो। रीति उसे गुस्से से देखते हुए, ऋषभ मेरा मतलब है तुम्हें डरना नहीं है, बस उसे आज डराना है, समझी? रीति उसे देखकर अपना सिर हाँ में हिला देती है। ऋषभ, चलो तब सुनो कि तुम्हें क्या करना है। सौरभ और ध्वनि भी उसके करीब आ गए। ऋषभ ने उन तीनों को कुछ समझाया। ऋषभ की बातें सुनकर तीनों के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। अब चारों लेडीज वाले एरिया में आ गए। वो लड़का अभी भी रीति के पीछे ही था। ध्वनि, ऋषभ और सौरभ दूसरी तरफ चले गए। रीति अब अकेली थी। वो लड़का रीति के पास आया, उसने पीछे से रीति की कमर पर हाथ रख दिया। रीति हड़बड़ा गई, लेकिन तभी उसकी नजर ऋषभ के ऊपर पड़ी जो उसे शांत रहने का इशारा कर रहा था। रीति शांत हुई और उस लड़के का हाथ अपनी कमर से हटाकर अपनी कोहनी उसके पेट में जोर से जमा दी। वो दर्द से तिलमिला उठा, लेकिन वो जैसे ही फिर से खड़े होने लगा तभी रीति ने अपना पैर जोर से उसके पैर पर दे मारा और वो जमीन पर गिर पड़ा। अब ऋषभ, ध्वनि और सौरभ भी उसके पास आ गए। रीति उस लड़के के पास जाकर नीचे बैठी और उसका कॉलर पकड़कर कहा, अगर आज के बाद मेरे आसपास भी नजर आए तो तुम्हारे दोनों हाथ पैर तोड़कर अपनी शादी की अग्निकुंड से उसी से जलाऊंगी, समझ में आया? लड़का घबराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। ऋषभ उसके करीब आकर, अच्छा हुआ समझ गए, वरना आगे तुम्हें पुलिस ही सब कुछ समझाती। वो लड़का वहां से उठकर भाग गया। रीति ऋषभ के करीब जाकर उसे गले लगाते हुए, थैंक यू सो मच। तभी ध्वनि ने कहा, हम भी हैं वैसे यहाँ। रीति ऋषभ से अलग हुई और ध्वनि और सौरभ के गले लग गई। सौरभ, वैसे रीति तुम्हें ऋषभ ने बिल्ली बनने को कहा था, शेरनी नहीं। यह कहकर वो हंसने लगा और रीति ने उसे एक मुक्का जमा दिया। ध्वनि, चलो अब जल्दी से शॉपिंग कर लेते हैं। और वो चारों शॉपिंग करने लगते हैं। रीति ने पिंक कलर का सलवार सूट खरीद लिया और ध्वनि ने भी अपनी शॉपिंग कर ली। अब वो घर जाने के लिए निकल रहे थे। ध्वनि और सौरभ आगे चल रहे थे और ऋषभ और रीति पीछे। रीति, वैसे हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। ऋषभ, तो अभी तक मैं तुम्हारा दोस्त नहीं था। रीति, नहीं, लेकिन अब बन सकते हैं। ऋषभ अपना हाथ आगे करते हुए, फ्रेंड्स। रीति ने भी मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया।
दोनों ऐसे ही बात कर रहे थे तभी रीति, सौरभ शादी कर रहा है और तुम्हें नहीं करनी शादी? सौरभ, घर वाले ढूंढ रहे हैं लड़की। रीति आंखें बड़ी करते हुए ऋषभ से, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? ऋषभ, मुझे जैसी लड़की चाहिए वैसी अभी तक मिली ही नहीं थी। रीति, मिली नहीं थी मतलब अब मिल गई? ऋषभ, शायद। रीति, क्या नाम है उसका और कैसी दिखती है? ऋषभ, आज ही सब कुछ तुम्हें जानना है। और उसने आगे कहा, हाँ लेकिन वो बहुत खूबसूरत है, मैं कभी मिलवाऊंगा उससे तुम्हें। रीति ने सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ऋषभ ने किसी लड़की की तारीफ की। उसे नहीं पता कि उसे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही थी। वो चारों अब गाड़ी में बैठ गए और सबसे पहले उन्होंने रिकी को उसके घर पर ड्रॉप किया और वो तीनों अपने घर चले गए। रात को रीति अपनी डायरी लेकर उसमें कुछ लिखने लगी। दूसरा दिन भी ऐसे ही काम में बीत गया और आज सौरभ की सगाई वाला दिन था। ऋषभ के घर में मेहमान आने शुरू हो गए थे। ऋषभ ने आज वही पिंक कलर का कुर्ता पहना हुआ था और सगाई में आने वाली हर लड़की की नजर जाकर हमारे ऋषभ पर ही अटक जाती, लेकिन उसकी नजरें तो किसी और को ही ढूंढने में लगी थी। अब बात करें सौरभ की तो उसने गहरे नीले रंग की शेरवानी पहनी हुई थी और आज सगाई होने की खुशी, उसमें भी जिसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के सपने देखे, उसी लड़की के साथ सगाई होने की खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ झलक रही थी। थोड़ी देर बाद अनन्या और उसकी फैमिली भी आ गई। अनन्या आज बहुत खूबसूरत लग रही थी और सौरभ की तो नजरें ही उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। अब ऋतिक और उसकी फैमिली भी वहां आ गए थे। सौरभ ने अनन्या को रीति से मिलवाया। अनन्या रीति से मिलकर बहुत खुश हुई और ऋषभ तो रीति को ही देख रहा था। पिंक कलर का सलवार सूट और उसने अपने बाल आज खुले ही रखे हुए थे और उसने आज हल्का सा मेकअप किया था और उसमें वो गजब ठा रही थी। रीति सौरभ और अनन्या से मिलने के बाद वो ऋषभ के पास जाकर खड़ी हो गई। दोनों ने आज एक ही कलर के कपड़े पहने हुए थे और ऋतिक की नज़र उन दोनों पर जाकर ठहर गई और वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। रीति ऋषभ से, तुम्हारी मिस खूबसूरत आज नहीं आई? ऋषभ, आई है ना, और आज तो वो और ज्यादा खूबसूरत लग रही है। आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत एक एहसास मेरे यानी के साकेरा के साथ। शुक्रिया।